हेलो बच्चों, कैसे हैं? और वेलकम टू आर3 फिजिक्स क्लासेस। आई एम इंजीनियर यूके रावत। बच्चों, जो आपको पढ़ाया जा रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन अब लास्ट फेज में है, लास्ट पार्ट आज हम पढ़ा रहे हैं। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका जेई मेंस हो चाहे नीट एग्जाम हो, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये फार्मूला बेसिस चैप्टर है। आप सोचें बच्चों कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल में आप फार्मूला डिराइव करोगे, ये पॉसिबल नहीं है। यानी आपको जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते पढ़ते ये दिमाग में तो जैसे वाई एक्सिस मोशन लेते हैं, क्योंकि हमें पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो वाई एक्सिस मोशन जैसे हम ले ओशे, क्योंकि जस्ट बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ एंड हिट टू द इंक्लाइन प्लेन, यानी इंक्लाइन प्लेन पर ए पर क्या होता है, प्रोजेक्टाइल हिट करता है, यानी इसकी जर्नी ए पर फिनिश हो। तो जैसे ओ से ए ले, तो देखिए बच्चों, जैसे हम ले वाई एक्सिस मोशन का डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि देखो, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ठीक है। जैसे वाई एक्सिस मोशन में बच्चों डिस्प्लेसमेंट हमें बनाना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन में। और वाई एक्सिस में फाइनल पोजीशन, फाइनल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि फाइनल पॉइंट ए जो है एक्स एक्सिस पर सिचुएटेड है, और एक्स एक्सिस में वाई ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है बच्चों। तो y2 0 है, और इनिशियल पॉइंट ओ पर y1 क्या है, 0 है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी y बच्चों क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, दैट इज u। ठीक है। आप सिंपली, क्योंकि y एक्सिस मोशन इज विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन और x एक्सिस मोशन इज आल्सो विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। सीधे सीधे फार्मूला आपको यूज करना है एग्जामिनेशन। जैसे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो s इक्वल क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो हम मान ले रहे हैं कि जस्ट ओ से ए तक टाइम टेकन क्या है बच्चों, कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट y 0 और uy और t और हाफ, पहले ये लिख सकते हैं ay t स्क्वायर, और ay ui क्या है बच्चों, u साइन थीटा t और माइनस, और g क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा t स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस अल्फा। दिस इज, देखिए, दिस इज टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, जस्ट जर्नी स्टार्ट फ्रॉम बेस पॉइंट ओ एंड जस्ट फाइनल पॉइंट ए, यानी ओ से ए तक पहुंचने का जो टाइम टेकन है प्रोजेक्टाइल का बच्चों, वो 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ठीक है। यानी पूरी जर्नी प्रोजेक्टाइल की कितने टाइम तक रहती है, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ठीक है बच्चों। अब जैसे हमें मेन पहले जो इम्पोर्टेंट है आपको निकालना, ये आपके जेई मेंस का क्वेश्चन है कि हमने बेस पॉइंट ओ से किसी बॉडी को थ्रोन किया, ठीक है, u स्पीड से, एक इंक्लाइन प्लेन है जो ग्राउंड यानी हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है, और हमारा जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी का एंगल है इंक्लाइन प्लेन से, वो थीटा है। तो हाउ मच फार अवे, यानी ये कितनी दूर जाकर इंक्लाइन प्लेन को हिट करेगा फ्रॉम बेस पॉइंट, यानी ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है
ओ से ए तक की जो लेंथ है, यानी दैट इज क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। और जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। यानी एक तरह का आपका ओ से ए तक की जो लेंथ है, दैट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये पूछा गया जेईई मेंस में। तो ये देखिए हमारा ये आ गया, एक एक करके निकालते जा रहे हैं। देखिए जैसे फार गेटिंग रेंज हमने कहा ना, फार गेटिंग रेंज, फार गेटिंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस वी यूज एक्स एक्सिस मोशन। फार गेटिंग मैक्सिमम हाइट एनी प्रोजेक्टाइल मोशन वी यूज वाई एक्सिस मोशन। फार गेटिंग टाइम ऑफ फ्लाइट वी यूज वाई एक्सिस। कुछ बेसिक चीज आपको बच्चों याद रखना है। तो यहां देखिए जैसे हम एक्स एक्सिस मोशन, एक्स एक्सिस मोशन क्या निकालती है, रेंज निकालती है। तो देखिए बच्चों, पिछले प्रोजेक्टाइल मोशन में आप क्या किए थे, एक्स एक्सिस मोशन यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस निकालने के लिए सिंपली यू एक्स इंटू टी, जितने समय के बाद प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टली आप डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकालना था बच्चों, तो आप एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी, क्योंकि थ्रू आउट कांस्टेंट थी पिछले प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वेलोसिटी इंटू टाइम का कंसेप्ट यूज कर लिया था। क्योंकि हमने बताया था कि एक ऐसी 1D मोशन जिस डायरेक्शन की वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहे, तो उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन की वेलोसिटी और जितने समय के बाद आपको डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो वेलोसिटी इंटू टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बट इसमें एक्स एक्सिस की मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो वही फार्मूला लगेगा आपका x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां देखिए ओ से वही मोशन ले रहे हैं बच्चों, जैसे मोशन ले रहे हैं ओ से ए। तो यहां देखेंगे जैसे x1 क्या है, यहां 0, ठीक है। और जैसे हम O से A तक की लेंथ R ले, R मतलब रेंज, यानी O से A तक की जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, सॉरी हॉरिजॉन्टल लेंथ नहीं कहेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो O से A के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज रेंज, यानी R से डिनोट करेंगे। तो बच्चों यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0। यदि कोऑर्डिनेट A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जैसे ये होंगे प्लस आर और 0। प्लस आर क्या है, x इक्वल आर प्लस आर, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और y क्योंकि एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ y x2 दैट इज प्लस, और डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होता है, x2 माइनस x1 दैट इज r, ठीक है। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी दैट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और ये किसके इक्वल होगा, आप फार्मूला लगा सकते हैं, R विल बी इक्वल टू यू एक्स टी और हाफ, और क्या हो जाएगा, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यू एक्स इज यू कॉस थीटा टी और हाफ ए एक्स क्या है, ए एक्स दैट इज इक्वल टू ये है जी साइन अल्फा टी, ये फार्मूला है। टी की वैल्यू यहां जो फार्मूला लिखे थे उससे निकाल लोगे। टी इक्वल क्या होता है, टी इज टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल जर्नी फ्रॉम ओ यानी बेस पॉइंट टू ए यानी फाइनल पॉइंट, जिस टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन पर क्या होता है, दोबारा हिट करता है ए पॉइंट पर, यानी ओ से ए तक का लगा समय दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, फिर से बता दे, 2u sin थीटा अपॉन
जी कॉस अल्फा। अल्फा यदि 0 हो जाए तो एक्स एक्सिस बिकम हॉरिजॉन्टल। तो सारे फार्मूला बच्चों किसमें, ऑल फार्मूला नाउ कम, वही प्रीवियस जो हमने पढ़ाया है, सारे फार्मूला प्रीवियस जो आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के बन जाएंगे। ठीक है, यदि आपको यू हैव टू चेक वेदर आवर फार्मूला इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, तो आप क्या करो, अल्फा जस्ट पुट अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो आपके सारे फार्मूला जो प्रीवियस फार्मूला है उसमें कन्वर्ट हो। समझ में आ गया बच्चों? तो देखो यदि यहां पर हम टी की वैल्यू रख दें, देखो u cos थीटा और टी किसके इक्वल है, देखिए r इक्वल u cos थीटा और t इज इक्वल टू 2u sin थीटा और g cos अल्फा, ये t की वैल्यू है, माइनस हाफ g sin अल्फा और t की वैल्यू यहां भी रख दें, t की वैल्यू क्या रखेंगे, 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, और इसको स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों, स्क्वायर होगा ना, और इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका जो फार्मूला, देखिए एक शॉर्ट फार्मूला बना दे रहे हैं। शॉर्ट फार्मूला क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, हमने t की वैल्यू 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा पुट कर दिए, तो आपका जो रेंज होता है बच्चों, ये शॉर्ट फार्मूला ये होता है 2u स्क्वायर sin थीटा और देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, sin थीटा और cos अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा और g cos स्क्वायर अल्फा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहे तो शॉर्ट में इसको नोट कर सकते हैं, शॉर्ट में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो आपका क्वेश्चन में खुद आप देखो पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर, ज्यादातर अल्फा दिया है, थीटा दिया है, यू दिया है, पूछ लेगा कि रेंज, तो ओ से ए तक ये रेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसकी लेंथ इसके इक्वल होगा, ये r 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा और जी कॉस स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बच्चों, समटाइम्स यदि कुछ एक्स्ट्रा हम फार्मूला बता दें, मान लो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ए पॉइंट पर रीच करता है प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइन प्लेन में हिट करता है, तो मान लो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट पूछता है कि हाउ मच प्रोजेक्टाइल डिस्प्लेस अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए ए का प्रोजेक्टेड पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या है, बी है। आप चाहते हैं ओ बी निकालना चाहते हैं, यानी कौन सी लेंथ, ओ से बी तक की हॉरिजॉन्टल लेंथ, तो ये ओ बी किसके इक्वल होगा, तो ओ बी इक्वल होगा, या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये देखिए ओ बी डिवाइडेड ओ ए कॉस अल्फा। ठीक है, ओ बी डिवाइडेड ओ ए कॉस अल्फा, तो ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए कॉस। ठीक है, और ओ बी, ओ ए क्या है, रेंज है। समटाइम्स ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, यदि आपको रेंज पता है, अल्फा दिया रहेगा, तो आप ओबी की लेंथ निकाल सकते हैं। समटाइम ओबी आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो कि ओबी मालूम है, तो आप रेंज निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से ये आपका है। एक और चीज है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है रेंज, बच्चों यू स्क्वायर और जी और 1 प्लस साइन। ठीक है, और ये कब होती है, वैन जो थीटा होता है वो π/4, π/2, π/4 और α/2। ये आपको नोट कर लेना है, यानी
प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन पर जो हमें ज्यादा से ज्यादा दूर, इंक्लाइन प्लेन पर ज्यादा से ज्यादा दूर हिट कराना है किसी बॉडी को। जैसे आप देखे होंगे स्टेशनों में जब आप कोई भी लगेज चढ़ाते हैं तो ऐसे इंक्लाइन प्लेन है और नीचे ग्राउंड पॉइंट से कोई भी आपको बॉल को, कोई भी चीज को ज्यादा दूर फेंकना है, ज्यादा दूर हिट कराना है बच्चों, तो हम कितने एंगल से उसको इंक्लाइन प्लेन के कितने एंगल पर हम वेलोसिटी अपनी रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन रखेंगे, दैट इज पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 4। ठीक है, और ये रेंज हमारी मैक्सिमम किसके इक्वल होगा, यू स्क्वायर अपॉन जी और 1 प्लस साइन अल्फा। और आपको मालूम है, फिर बता दें, यदि अल्फा 0 रख देंगे तो आपको मालूम है ये प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द ग्राउंड हो जाएगा, ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाली हो जाएगा। तो देखिए मैक्सिमम रेंज वहां क्या थी, यू स्क्वायर अपॉन जी। क्लियर हो जाएगा, तो ये कंसेप्ट क्लियर है बच्चों। ये एक बार जेईई मेंस में आया है क्वेश्चन, और आपकी नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए भी इतना फार्मूला, इसको डायग्राम बनाकर आप नोट कर सकते हो कि एक इंक्लाइन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है। हम बेस पॉइंट ओ से, ये ओ क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, हम किस डायरेक्शन पर हम थ्रोन कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल को, यानी हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इंक्लाइन प्लेन से थीटा एंगल बना रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होगा बच्चों, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्टाइल है वो जो फाइनल पॉइंट है इसका, वो ओ के लेवल से नहीं है, ये जाकर इंक्लाइन प्लेन में ओ से वर्टिकली कितने ऊपर, इतने ऊपर क्या करता है, हिट करता है। ठीक है बच्चों, इतना हिट करता है, यानी ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है दैट इज रेंज है, रेंज निकाल सकते हैं। कितने टाइम आफ्टर विच टाइम रीच एट ए पॉइंट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। आप कितने फार्मूला याद कर लोगे याद। तो आपके जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आया है बच्चों, वो ये है क्वेश्चन, देखिए दिया गया है आपके, क्या दिया गया है देखो, ये क्वेश्चन है जेईई 2019 में क्वेश्चन आया है, ए प्लेन इज इंक्लाइन एट एंगल 30 डिग्री। ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बच्चों, ये 2019 में क्वेश्चन आया है, ए प्लेन इज इंक्लाइन एट एंगल अल्फा 30 डिग्री, यानी अल्फा की वैल्यू बच्चों 30 डिग्री दिया है, विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल से बच्चों कितना एंगल बना रहा है, इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री। ठीक है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड यू, यानी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी यू की वैल्यू दिया गया है, यू की वैल्यू दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड बच्चों, फ्रॉम द बेस ऑफ प्लेन मेकिंग इन एंगल थीटा 15 डिग्री, यानी थीटा का मान 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री दिया है बच्चों क्वेश्चन में आया हुआ जो, विद रेस्पेक्ट टू प्लेन, यानी हम इंक्लाइन प्लेन से कितने एंगल से उस पार्टिकल को थ्रोन कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, प्रोजेक्टेड कर रहे हैं, थीटा एंगल दैट इज 15 डिग्री दिया है क्वेश्चन, आया हुआ एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, अब द डिस्टेंस क्या निकाल रहा है, द डिस्टेंस फ्रॉम बेस एट विच पार्टिकल हिट टू द प्लेन, यानी बेस पॉइंट ओ से कितनी दूर इंक्लाइन प्लेन पर हिट कर रहा है। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके 2019 में आया, तो आपको एक तरह का देखे ये फार्मूला यूज करना है इस क्वेश्चन। जो बच्चे अब नीट वाले भी, हम तो नीट वालों को भी यही सजेशन देते हैं कि जो जेईई मेंस का पेपर है वो लोग भी ले लें, क्योंकि आपके जो कुछ क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे जेईई मेंस जैसे आते हैं वही पैटर्न के क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो एक ही एजेंसी करती है। ठीक है, तो यहाँ आपको आर की वैल्यू यू दिया है, थीटा दिया है, अल्फा दिया है, जी का मान 10 लेना है, लिखा हुआ है, तो आप निकाल दोगे। बिल्कुल सिंपल है। जो हम फार्मूला पढ़ा रहे हैं बच्चों
वो आप फार्मूला अंडरलाइन करते जाओ तो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, चाहे आपका पिछले नीट का पेपर हो चाहे जेई मेंस के, ठीक है, क्योंकि हम आपको उसी शॉर्ट फार्मूले अंडरलाइन भी फार्मूला करवाते जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो, देखिए ये आपका हमने टॉपिक कंप्लीट कर दिया, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे मिसलिनियस चीजें रहती हैं बच्चों, जैसे एक है एलिवेशन एंगल, जैसे एंगल, जैसे इसको हम इससे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, एम्स है, नीट है, और आने वाले एग्जाम में भी ये हो सकता है। जैसे बच्चों याद रहे कि हम, अब देखिए आपका इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया, अब हम एक कुछ चीजें हैं एक्स्ट्रा फार्मूला दे रहे हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम पिछले कई सालों से सॉल्व करा रहे हैं। तो हमने कुछ फार्मूला ऐसे देखे हैं जो आपके कन्वेंशनल जो बुकें हैं उसमें नहीं दिया गया है, तो हम ये फार्मूला नोट कर लेंगे। एलिवेशन एंगल हम डेल्टा से डिनोट करेंगे, और जैसे ग्राउंड से प्रोजेक्शन है, ग्राउंड का प्रोजेक्शन है, उसी तरह ये हम u वेलोसिटी से थ्रॉन कर रहे हैं एट एंगल थीटा, ठीक है। और मान लो जैसे प्रोजेक्टाइल रीच एट पी पॉइंट, जस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O है और आपका हाईएस्ट पॉइंट A है और ये फाइनल पॉइंट B है, ठीक है। तो जैसा कि ये जो शुरू का ऑर्डिनरी प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है, तो यहां P पर जैसे रीच करता है बच्चों, तो P पर x कोऑर्डिनेट P का x है और जो y कोऑर्डिनेट दैट इज वर्टिकल हाइट y है। तो एक्चुअली एलिवेशन एंगल क्या होता है? जब O से हम सीन करते हैं, O से देखते हैं, जैसे P पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल है, तो ये हम O से P तक, O से P की लाइन मिलाएंगे थोड़ी देर के लिए। ये मिलाएंगे, यानी OP लाइन, जो OP लाइन है वो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है बच्चों, ये दैट इज जो ये है डेल्टा है। डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल क्या होता है? यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज ओरिजिन, और जो जिस पोजीशन पर हमें एलिवेशन एंगल निकालना है, यानी O से P की लाइन जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल बनाती है वही एलिवेशन एंगल होता है। और ये किसके इक्वल होगा? दैट विल बी y अपॉन x। ये इंपॉर्टेंट है। tan डेल्टा विल बी, जैसे एज यूजुअल फार्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan डेल्टा, ठीक है। अब देखिए, यही यदि हम कह दें कि क्वेश्चन कैसा आया है, देखिए एक शॉर्ट फार्मूला बना दे रहे हैं, व्हेन प्रोजेक्टाइल रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो व्हाट विल बी एलिवेशन एंगल एज सीन फ्रॉम ओरिजिन। ओ से हम देखते हैं तो एलिवेशन एंगल हाईएस्ट पॉइंट पर है प्रोजेक्टाइल, तो कितना होगा? देखो या हम कह सकते हैं, यदि व्हेन प्रोजेक्टाइल कहाँ है? प्रोजेक्टाइल एट ए पर है, ए पर है, तो जब ए पर है, ए पर होगा, तो देखो बच्चों, यदि ये h होगा, वेन एवर प्रोजेक्टाइल रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए का y कोऑर्डिनेट कैपिटल H होगा, मैक्सिमम हाइट होगी, तो ये 10 और दिस विल बी इक्वल टू h। और x कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? x कोऑर्डिनेट होगा, ये मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा, यानी यहां से यहां तक की लेंथ r है, तो यहां से इस पॉइंट की लेंथ क्या होगी बच्चों?
ये होगी r/2, r/2। तो tan डेल्टा और h क्या है बच्चों, ये है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 2g। रेंज यू नो, रेंज क्या होती है, 2 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन क्या होती है g, और ये 2 रहेगा। तो ये 2 कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, g भी कैंसिल हो जाएगा, और दिस विल बी इक्वल टू 1/2 और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट विल बी 10। तो ये tan इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1/2 10। इसको नोट करते हैं, शॉर्ट फार्मूला। व्हेन प्रोजेक्टाइल रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, तो व्हाट इज एलिवेशन एंगल एज सीन फ्रॉम ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हम देखते हैं। तो एलिवेशन, जैसा कि बच्चों ये दिया गया है, जैसे ये फार्मूला है कि व्हेन प्रोजेक्टाइल रीच एट ए पॉइंट, तो व्हाट विल बी एलिवेशन एंगल एज सीन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आया कि व्हेन प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 60 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, व्हेन प्रोजेक्टाइल रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो व्हाट विल बी एलिवेशन एंगल एज सीन फ्रॉम ओरिजिन। तो आपको क्या करना है बच्चों, देखिए tan डेल्टा इज इक्वल टू हाफ tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3 होती है। तो tan डेल्टा विल बी √3/2, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स √3/2। तो इस तरह बच्चों ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपका हमने पढ़ा दिया, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी मेहनत है, आपको मेहनत करना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो ज्यादा फार्मूला आपकी मेमोरी में रहेगा। एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं होता, स्पेशली प्रोजेक्टाइल में बता दिए हैं कि आप फार्मूला बनाना आप एग्जाम हॉल में नहीं छोड़ना है, पहले से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि क्वेश्चन आप पढ़ोगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन स्पेशली हम टॉपिक बाय टॉपिक बताते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक है वो फार्मूला बेस्ड टॉपिक है, और इसमें पिछले साल के पेपर जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आपको पिछले साल के पेपर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है, और इस तरह आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये दिमाग में रहेगा कि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते ये दिमाग में आ जाना चाहिए आपके कि कौन सा फार्मूला इसमें यूज है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे रिलेटिव मोशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव मोशन में आपके रेन ड्रॉप प्रॉब्लम होंगे, रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, कुछ ग्राफिकली क्वेश्चन जैसे जेईई मेंस में आए हैं, नीट में आए हैं, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों।